Hello children, welcome to your EVS class. Children, I'm sure you all are fit and healthy at your homes. I would request you not to roam unnecessary out of your house. आप घर से बाहर बेवजह ना निकलें क्योंकि फिर से कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत सारे नए केसेस आ रहे हैं। सो आप अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स को ज़्यादा तंग मत कीजिए क्योंकि वैसे ही बहुत लोग परेशान हैं कोविड से, एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और आपके स्कूल्स फिर अभी खुलने के तो अभी कोई स्कोप नहीं लग रहा है। इसलिए हमें अपनी ऑनलाइन क्लास और वीडियो क्लास को ही कंटिन्यू करना है। तो आप खूब मन लगाकर पढ़िए ऑनलाइन क्लास में और अपनी वीडियो क्लास में, दोनों में आपको मन लगा के पढ़ना है। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है वो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। हम सारे टीचर्स आपके हेल्प के लिए हैं हमेशा। जो भी आपकी पढ़ाई चल रही है ऑनलाइन क्लास में या वीडियो क्लास में, उसको ये रेगुलरिटी को आप मेंटेन रखिए। रेगुलरली ऑनलाइन क्लास अटेंड कीजिए और रेगुलरली वीडियोस भी देखिए। हम जो भी वीडियोस बना रहे हैं टीचर्स, वो उसकी स्पीड थोड़ी हमने कम रखी है, जो भी कंटेंट है, ताकि आपको धीरे धीरे, अभी सेशन हमारा तुरंत शुरू हुआ है तो आप धीरे धीरे चीज़ों को समझिए। हर वीडियो में हम रिवाइज कराते हैं कि पिछला वीडियो किससे रिलेटेड था, एक रिकैपिचुलेशन भी करवाते रहते हैं ताकि आप टच में रहें कि पिछला वीडियो क्या था, क्योंकि भूल सकते हैं ना कि पिछले वीडियो में क्या देखा था। तो इसलिए वो भी हम रिवाइज करवाते रहते हैं आपको कि पिछला वीडियो किससे रिलेटेड था, और फिर आगे हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। और आपको ध्यान में रखते हुए ही हम हर वीडियो के कंटेंट को बहुत कम रख रहे हैं कि आप उसको पहले अच्छे से समझ जाइए, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलें। बहुत फास्ट हम कंटेंट को नहीं लेकर जा रहे हैं। आपके ही बात पढ़ाई को ध्यान में रखकर हम स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे कंटेंट हर वीडियो में ला रहे हैं। तो आज आप जानते हैं कि हम कर रहे हैं ईवीएस में चैप्टर 1, है ना, माई बॉडी। ये वीडियो हमने कई दिनों पहले स्टार्ट किया था ये चैप्टर, और मैंने जैसा बताया कि हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मूव ऑन कर रहे हैं। अभी सेशन तुरंत शुरू हुआ है, एक साथ बहुत सारा बर्डन आपके ऊपर नहीं आना चाहिए, इसीलिए हम हर वीडियो में बहुत छोटा छोटा कंटेंट लेकर चल रहे हैं और बहुत आराम से हर चीज़ आपको समझा रहे हैं। ये माई बॉडी, जैसा मैंने बताया कि टॉपिक का नाम है माई बॉडी। इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर विल टेल अबाउट हर बॉडी और हिज बॉडी। माई बॉडी मतलब सबकी इंडिविजुअल बॉडी। आप अगर पढ़ रहे हैं तो आप अपनी बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं, दूसरा कोई बच्चा पढ़ रहा है वो अपनी बॉडी के बारे में, मैं अपनी बॉडी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सबकी बॉडी अलग है। हम सबकी बॉडी में चीज़ें कॉमन है, ऑल ऑर्गन्स आर कॉमन। ओनली थिंग इज़ दैट वी हैव डिफरेंट फेसेस। हमारे जो फेस हैं वो अलग हैं, लेकिन जो हमारे ऑर्गन हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, वो कॉमन है। दिखने में वो अलग हैं पर हैं तो कॉमन। कुछ ऐसे अनफॉर्चुनेट लोग होंगे जिनके कोई बॉडी पार्ट नहीं होगा या एक्सीडेंटली दे लूज देयर बॉडी पार्ट, अदरवाइज वी ऑल हैव कॉमन बॉडी पार्ट्स, है ना। मेरे हाथ हैं, आपके भी हाथ हैं, मेरे पैर हैं, आपके भी पैर हैं, मेरा भी नेक है, शोल्डर है, टमी है, आपके भी है, मेरा हेड है, आपका भी है। बहुत सारी चीज़ें कॉमन है। अगर हम इंटरनल ऑर्गन्स की बात करें तो हार्ट, लंग, लीवर, किडनी, ये हम सबके अंदर है, हमारे सबकी बॉडी के अंदर होता है, ये कॉमन है। इसीलिए जब ये माई बॉडी बोला है, इसका मतलब है कि हम सबकी इंडिविजुअल बॉडी के बारे में हम पढ़ रहे हैं और वो सारी चीज़ें कॉमन है। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो बॉडी के अंदर होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स आर इनसाइड आवर बॉडी एंड वी कैन नॉट सी देम। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको हम देख नहीं सकते हैं बिकॉज दे आर इनसाइड आवर बॉडी, लाइक ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी, स्टमक, ये सब इंटरनल है एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनके अपने अपने फंक्शंस हैं जो कि ये करते हैं। एक भी इंटरनल ऑर्गन अगर अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं करेगा तो हमको कोई बीमारी हो सकती है, हमको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बॉडी को हमारे
एंड इट कैन बी वेरी डेंजरस। कुछ कभी कभी तो बहुत ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि हमारी जान के लिए भी खतरा हो सकता है अगर हमारा इंटरनल ऑर्गन प्रॉपरली फंक्शन ना करे। फिर जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं जो बॉडी के बाहर होते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स मतलब द ऑर्गन्स विच आर आउटसाइड बॉडी, ऑर्गन्स दैट वी कैन सी, जो हम देख सकते हैं, जैसे अपने हाथ पैर मुंह गला गर्दन ये सब हम देख पा रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें जो हमारे नेक है शोल्डर है टमी है, ऑल दीज आर एक्सटर्नल ऑर्गन्स एंड दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम जो भी एक्टिविटी करते हैं दिन भर वो इसी से तो करते हैं ना। अपने हाथों से काम कर रहे हैं, अपने पैरों से काम कर रहे हैं, अपने मुंह से जो भी एक्टिविटीज़ है हमारी हो रही हैं, सुबह उठने से लेकर रात को जब तक हम सो नहीं जाते हम अपने बॉडी के पार्ट्स से सारे काम करते रहते हैं। सो आवर बॉडी इज़ लाइक अ मशीन, उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं और हर पार्ट अपना काम करता रहता है। तो ये हमने इंटरनल ऑर्गन के बारे में एक्सटर्नल ऑर्गन के बारे में सब पढ़ा है अपने पिछले वीडियो में, है ना, मैंने सब आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वीडियोस देखा होगा तो आपको ज़रूर पता है, और अगर आपने नहीं देखा है तो उसको पहले देख लीजिए। सारे इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में हमने बात की है, जो फंक्शंस है हमारे हैंड के, लेग्स के, माउथ के, वो सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उसको मैं एक दो बार रिवाइज भी करवा चुकी हूँ। फंक्शंस ऑफ हैंड, फंक्शंस ऑफ लेग, फंक्शंस ऑफ माउथ, ये मैं करवा चुकी हूँ। देन फंक्शंस ऑफ ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्टमक, किडनी, ये भी मैं आपको सब एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपने पिछले वीडियो में, तो आप इसे देख लीजिए। और अगर देखा है तो आपको पता ही होगा। फिर तो हम बात कर रहे थे अपने पिछले वीडियो में सेंस ऑर्गन्स की, है ना। कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे? 5। वेरी गुड, वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। कौन कौन से होते हैं? आइज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। सो वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स जिनकी हमने बात शुरू की थी। आइज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, फंक्शंस ऑफ जो आइज़ थे वो मैं आपको समझा चुकी हूँ। नोज़ का फंक्शन भी मैंने आपको बता दिया है। देन ईयर्स का फंक्शन बता दिया है, और टंग का मैं स्टार्ट कर चुकी थी। टंग का मैंने एक फंक्शन आपको बताया था, दैट इज़ टेस्टिंग, ये मैं एक्सप्लेन कर रही थी। तो आज का वीडियो हम टंग से ही कंटिन्यू करेंगे। सेंस ऑर्गन्स, आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन। तो आज का हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। ये 3 ऑलरेडी हम कर चुके हैं, है ना। अब टंग की बात कर रहे थे। टंग का क्या फंक्शन है मैंने आपको बताया था। पहला फंक्शन जो हमने नोट किया था टंग का कि वो है टेस्टिंग। ये मैं आपको बता चुकी थी कि टंग जो है हमारा सेंस ऑर्गन है, और इसका पहला जो सेंस जो है वो सेंस ऑफ टेस्ट, जिससे कि हमें पता चलता है कि क्या टेस्ट है। हमारा जो टंग है मैंने आपको बताया था उसका साइज़ जो होता है मेन वुमेन में स्लाइटली फ़र्क होता है। मेन का टंग विमेन के टंग से थोड़ा सा बड़ा होता है। और हमारे टंग को जब आप टच अप करोगे, जैसा मैंने आपको बोला था, ऐसे ही आप टच करना मत शुरू कर देना। वॉश योर हैंड बिफोर टचिंग योर टंग। उसके ऊपर थोड़ा सा रफ सरफेस होता है, जो टंग का सरफेस होता है वो रफ होता है, और उसी पर होते हैं हमारे टेस्ट बड्स। क्या होते हैं? टेस्ट बड्स होते हैं जो टेस्ट को पहचानते हैं। तो जो 4 मेन टेस्ट हैं, स्वीट, सार, सॉल्टी एंड बिटर, वो हमें टंग से ही पता चलता है, जो उसके ऊपर जो टेस्ट बड्स होते हैं ना उससे। लेकिन टेस्ट बड्स ये बताते हैं कि कोई टेस्ट आया, ठीक है। तो ये जो हमारा टंग है, ये इसके ऊपर टेस्ट बड्स होते हैं, ठीक है। टंग के ऊपर क्या होते हैं? टेस्ट बड्स। लेकिन वो जो टेस्ट बड्स होते हैं, जैसे बताया मैंने,
ये टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं कि हाँ कोई टेस्ट है, लेकिन वो कौन सा टेस्ट है वो ब्रेन बताता है। टंग में बहुत सारे नर्व्स होते हैं, जब आप इसको ऊपर करेंगे ना टंग को, तो ग्रीन ग्रीन आपको नर्व्स दिखेंगे, और ये जो नर्व्स हैं ये बताते हैं ब्रेन को। आपने कोई चीज़ मुंह में खाई, टेस्ट बर्ड ने उसको डिटेक्ट किया कि कोई एक टेस्ट आया, फिर वो ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि आई हैव अ टेस्ट, नाउ टेल मी विच टेस्ट इट इज़। तो ब्रेन बताएगा कि हाँ ये तो मीठा है, नहीं ये तो सॉल्टी है, ये तो बिटर है, ये तो सार है। तो ये ब्रेन जो है वो बताता है कि ये कौन सा टेस्ट है। टेस्ट बर्ड जो टेस्ट को डिटेक्ट कर लेता है। तो ये मेन काम है टंग का, ठीक है। मतलब ये ट्रांसमिट करता है, मैसेज करता है ब्रेन को, और फिर ब्रेन बताता, सिग्नल जो भेजता है ब्रेन को, तो फिर ब्रेन ही बताता है कि ये कौन सा टेस्ट है, ठीक है। तो ये हमारा मेन जो एक फंक्शन जो मैंने आपको बताया कि टंग का काम होता है टेस्ट करना। 4 मेन टेस्ट भी बताए थे, एक और मैंने टेस्ट बताया था, 5th टेस्ट भी है जिसको कि अमामी बोलते हैं, जो नॉर्मली ग्लूटामेट में के थ्रू होता है, जो आप नूडल्स वगैरह खाते हो उसमें होता है ये। पर इसके बारे में आपको मैं डिटेल में पढ़ना नहीं है, सिर्फ आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि देयर इज़ अ 5th टेस्ट ऑल्सो। पर आपको याद रखना है 4 मेन टेस्ट जो हमारे जो टंग के ऊपर जो टेस्ट बड्स है ना, वो उसको डिटेक्ट करते हैं। अब बात करेंगे दूसरे फंक्शंस की, जो हमारे टंग है इसकी दूसरे फंक्शन की बात करते हैं। जो नेक्स्ट फंक्शन है हमारे टंग का, फंक्शन कह लीजिए या जो टेस्टिंग हमने लिखा, फिर है दो, इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन फंक्शन है तो बताएंगे ही। लिकिंग, हम टंग से चाटते हैं, यस, आइसक्रीम लेकर ऐसे चाटते हो ना, या कोई ऐसी चीज़ हमने कोई मीठी चीज़ है उसको लेके चाटना, लिक करना। लिकिंग का काम हम किससे करते हैं? टंग से। एनिमल्स को देखा होगा, जो डॉग्स होते हैं वो भी लिक करते हैं, चाटते हैं ना, जिसको पसंद करते हैं उसके बॉडी को चाटने लगते हैं। या हम खुद ह्यूमन बींग्स, हम बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम चाटते हैं, जैसे अचार लिया उसको चाट रहे हैं, या आइसक्रीम। तो लिकिंग, हमारा टंग से हम क्या करते हैं? वी लिक करने का मतलब होता है चाटना, ठीक है, जीभ से हम लिक करते हैं। देन व्हाट वी डू, टंग जो है वो ब्रीदिंग में भी हेल्प करता है। यस, टंग जब हम सांस लेते हैं ना, उसमें टंग का भी यूज़ होता है। कभी कभी मुंह से भी सांस लेते हैं, तो उसमें भी ये हमारा जो टंग है वो हेल्पफुल होता है, ठीक है। जब आप सीनियर क्लास में जाओगे तो इसके बारे में और डिटेल में पढ़ोगे। अभी सिर्फ आप इतना याद रखो कि ब्रीदिंग में भी हमारा टंग जो है वो हेल्प करता है। इट हेल्प्स अस इन ब्रीदिंग ऑल्सो। नेक्स्ट है स्वालो करना, किसी चीज़ को निगलना। यस, कभी कभी होता है ना, कड़वी दवा होती है तो हम निगल जाते हैं, पानी से निगल जाते हैं। कोई चीज़ हमें पसंद नहीं आ रही है उसको हम निगल जाते हैं। या अदरवाइज भी कोई खाना जो आप चबाते हो फिर उसके बाद उसको निगलते हो ना, आपके गले से ऐसे जाता है। खाने को चबाने के बाद आप उसको स्वालो करते हो, घोटना जिसको बोलते हैं, निगल जाना। उसमें हमारा जो टंग है वो हेल्प करता है, क्योंकि टंग सॉफ्ट है, उसमें कोई बोन नहीं है। तो स्वालो करने में फूड को या किसी भी चीज़ को जो हम मेडिसिन खा रहे हैं या जो भी ईटेबल है उसको स्वालो करने में हमारा जो टंग है वो हेल्प करता है। किसी भी खाने की चीज़ को निगलने में हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि वो मॉइस्ट होता है, गीला गीला होता है टंग हमारा, और तो वो सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है। तो ये मॉइस्टनेस की वजह से वो उसे स्वॉलो करने में हेल्प करता है। देन स्वॉलो के साथ में ज्वाइन करती हूँ च्यूइंग भी लिख देते हैं। हम खाना चबाते हैं, दांत से चबाते हैं, ये हमको पता है कि हम खाना दांत से
चबाते हैं। लेकिन सिर्फ चबाते हैं तो उसको गीला भी तो करना होता है ना, वो खाने को सूखा सूखा तो नहीं चबाते हैं, या पानी से तो नहीं उसको हमेशा गीला करते हैं। आप रोटी मुंह में लेते हो और जब उसको चबाते हो तो थोड़ी देर बाद वो रोटी वेट हो जाती है, गीली गीली हो जाती है। तो जो स्लाइवरी ग्लैंड है हमारे मुंह में, स्लाइवा है, वो उस रोटी के साथ या वो उस खाने के साथ मिक्स होता है। तो उसको मिक्स करने में कौन हेल्प करता है? टंग। यस, टंग जो है वो हमारे को च्यूइंग में भी हेल्प करता है, खाने को चबाने में भी हमारी हेल्प करता है। इट इज़ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ टंग दैट इट हेल्प्स इन च्यूइंग फूड या च्यूइंग इटेबल। सिर्फ फूड नहीं बात हो रही, कुछ भी खाने की चीज़ है जिसको च्यू करते हैं हम, उसमें हमारा टंग जो है वो हेल्प करता है। ठीक है, च्यू करने में सिर्फ दांत नहीं होते हैं, दांत के साथ टंग का भी यूज़ होता है। स्लाइवरी ग्लैंड से स्लाइवा भी आता है, जो थूक होता है ना वो मुंह में मिल जाता है। हम खाने की चीज़ जो खाते हैं तो मुंह में जो स्लाइवा होता है, लार जो होती है, वो उस खाने की चीज़ के साथ आ जाता है। फिर वो टंग जो है उसको हेल्प करता है मिक्स करने में। तो टंग जो है वो च्यूइंग में भी हेल्प करता है। फिर जब खाना हम च्यू कर लेते हैं, चबा लेते हैं, तो स्वॉलो करते हैं, उसमें टंग हेल्प करता है। क्योंकि टंग मॉइस्ट रहता है तो खाना आराम से फिसल के नीचे चला जाता है, पेट में चला जाता है, टंग के थ्रू ही जाता है ना। तो स्वॉलो करने में भी, खाने को निगलने में भी जो है टंग हेल्प करता है। ठीक है, तो लिकिंग, ब्रीदिंग, स्वॉलोइंग एंड च्यूइंग, खाने को चबाने में। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, स्पीच बोल लो, स्पीक बोल लो। स्पीकिंग, यस, टंग जो है वो हमको बोलने में हेल्प करता है, समझे आप? बात करने में, जो मैं बोल रही हूँ, जो आप बोलते हो, जो भी हम बोलते हैं, उसमें टंग सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अगर मुंह में टंग नहीं होगा तो हम बोल ही नहीं पाएंगे। यस, वी विल नॉट बी एबल टू स्पीक प्रॉपरली, या हम बोल, इधर वी विल नॉट बी एबल टू स्पीक और वी विल नॉट बी एबल टू स्पीक प्रॉपरली। एक पहला तो हम बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मुंह में जो जीभ होता है उसका मूवमेंट से ही हमारे वॉइस निकलते हैं। जो भी हम लेटर्स निकलते हैं हमारे मुंह से, जो अक्षर निकलते हैं, जो शब्द निकलते हैं, जो साउंड निकलता है, वो कैसे निकलता है? इट इज़ विद द हेल्प ऑफ द टंग। टंग का जो मूवमेंट है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, जो भी टंग का मूवमेंट है, उसी की वजह से हमारे मुंह से साउंड निकलता है, हमारे मुंह से अक्षर निकलते हैं, हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं। ठीक है, लेटर्स निकलते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ द टंग। अभी आप कुछ भी बोल के देखो, आपके मुंह में आपका टंग जो है वो मूव कर रहा होगा। अभी मैं बोल रही हूँ, आई एम एक्सप्लेनिंग यू एंड माई टंग इज मूविंग इनसाइड माई माउथ, एंड दैट्स व्हाई आई एम एबल टू स्पीक। मैं बोल पा रही हूँ क्योंकि मेरे टंग जो है वो बोलने में हेल्प कर रहा है। इट इज़ मूविंग इनसाइड माई माउथ, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। आप कोई भी वर्ड बोल के देखो, आपका टंग का मूवमेंट होता है कि नहीं। कोई लेटर बोल के देखो, ए, देखो टंग का है, बी, सी, टंग को देखो, डी, ई, जब आप डी बोलते हो टंग ऊपर जाता है, ई बोलते हो टंग नीचे आता है, एफ, जी, एच, आई, जे, के। आप देखो टंग का मूवमेंट कहाँ कहाँ जाता है, क, ख, ग, घ, च, छ। टंग जो है उसका एक प्रॉपर मूवमेंट होता है। तो टंग जो है वो हमको बात करने में, हमको बोलने में हेल्प करता है, वो भी उसका एक फंक्शन है। दो वी आर टॉकिंग अबाउट सेंस ऑर्गन, तो टंग इज अ सेंस ऑर्गन। इसका मेन सेंस है टेस्ट, सेंस ऑफ टेस्ट, बट अदर फंक्शंस आर ऑल्सो देयर। ये सिर्फ टंग सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं है, बट इट ऑल्सो परफॉर्म्स मैनी अदर फंक्शंस। कई सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो टंग के साथ रिलेट करते हैं, एंड यू विल स्टडी अबाउट इट इन मोर डिटेल। बहुत डिटेल में आप पढ़ोगे जब आप और हायर क्लास में जाओगे। यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है फंक्शंस ऑफ टंग के बारे में, बहुत बेसिक आपको जानकारी दे रही हूँ मैं कि मेन फंक्शंस जो है, इसका मेन फंक्शन है टेस्ट, दैट इज रिलेटेड टू सेंस। सेंस ऑफ टेस्ट इज रिलेटेड टू टंग। अपार्ट फ्रॉम सेंस ऑफ टेस्ट,
और क्या क्या हमारी हेल्प करता है टंग, वो है लिकिंग, ब्रीदिंग, च्यूइंग, देन swallowing एंड देन स्पीकिंग। बोलने में भी इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे ये ऑर्गन्स। हम बहुत ध्यान नहीं देते इन सब चीज़ों पे, बहुत फॉर ग्रांटेड लेते कि ठीक है, लेकिन सोचिए ये ऑर्गन्स नहीं होते तो हम क्या क्या चीज़ें नहीं कर पाते। हम चबा नहीं पाते, हम स्वॉलो नहीं कर पाते, हम बोल नहीं पाते, हम लिकिंग ब्रीदिंग टेस्ट हमारे नहीं रहते, तो कैसा लगता। अब बहुत अच्छी सी चीज़ है, आप खा रहे हो, उसको टेस्ट ही नहीं आ रहा है, देन व्हाट इज़ द यूज़। आपने चॉकलेट लिया पसंद का, जब आपने खाया आपको टेस्ट ही नहीं मिला, हाउ वुड यू फील? मज़ा आएगा? नहीं ना। तो सोचिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं ये सारे ऑर्गन्स हमारे लिए। एक भी ऑर्गन अगर प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा तो हमें कैसा लगेगा। ये सेंस ऑर्गन, सिर्फ हम सेंस ऑर्गन की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी छोटे से छोटा ऑर्गन भी देखोगे अगर वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा तो इट विल अफेक्ट आवर बॉडी। हमारी पूरी बॉडी उससे अफेक्टेड हो जाती है अगर हमारा कोई भी ऑर्गन प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है तो अभी तो हम सेंस ऑर्गन की बात कर रहे हैं, टंग की हमने बात की। आई होप आपको टंग का जितने भी ये मीनिंग है ये समझ में आ गया है ना कि क्या क्या फंक्शन है। नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस। अब हम बात करेंगे एक और सेंस ऑर्गन की जो लास्ट हमारा बचा है, एंड दैट इज स्किन। Skin is the largest sense organ. It is ये सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन है। सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन है मतलब कैसे? स्किन। पूरी बॉडी हमारी, राइट फ्रॉम आवर टॉप टू आवर टोज, हमारी पूरी बॉडी किससे कवर्ड है? स्किन से। यस, स्किन हैज़ कवर्ड आवर होल बॉडी। जो हमारे बोन है उसके ऊपर मसल्स हैं और फिर उसके ऊपर जो लेयर है दैट इज स्किन। दो स्किन के भी और लेयर्स होते हैं। ये जो हमारा स्किन जो ऊपर से दिखता है इसके भी कई लेयर्स होते हैं, पर हमें लेयर ऑफ स्किन के बारे में नहीं पढ़ना है। 7 लेयर्स हैं, 3 मेन लेयर्स हैं, वो सब हम नहीं पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि जो हमारा सेंस ऑफ स्किन है, ये सेंस ऑर्गन जो है स्किन, ये एक तो सबसे लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है। इट इज़ कवरिंग आवर होल बॉडी, हमारी पूरी बॉडी को कवर करके रखा है। और कहीं भी जो स्किन है उसमें जो सेंस है वो है सेंस ऑफ टच। कौन सा सेंस है? ठीक है, सेंस ऑफ टच। ये जो सेंस ऑर्गन है इससे हमें कौन सा सेंस मिलता है? सेंस ऑफ टच। लेकिन सिर्फ हम टच की बात अगर पहले टच से शुरू करते फिर बाकी के पहुंचते हैं। स्किन का कोई भी पार्ट है वो इस सेंस के लिए है। आप कोई गर्म चीज़ है, अगर थोड़ी बहुत गर्म है आप हाथ से उठा लेते हो, थोड़ी ज़्यादा गर्म है और गलती से आपका हाथ टच हो गया तो फट से हाथ से हटा लेते हो। कैसे आपको पता चला कि आपको हाथ हटाना है? अगर जैसे गर्म तवा है, मम्मी जिस पे चपाती बनाती है और गलती से हाथ वहाँ लग गया, हम फट से हाथ ऐसे हटा लेते हैं क्योंकि हमें तुरंत गर्म लगता है। तो कैसे फील होता है, कहाँ से फील होता है? बिकॉज ऑफ द स्किन। स्किन को ही फील हुआ ना कि गर्म है। और स्किन जो है वो ब्रेन को सिग्नल तुरंत भेजते हैं कि अरे कुछ है। ब्रेन कहता है कि अरे गर्म है, हाथ हटाओ, और हम फट से हाथ हटा लेते हैं। काम तो सारा ब्रेन का है लेकिन फील किसने किया? स्किन ने टच को फील किया और फिर उसके बाद ब्रेन के पास सिग्नल के ब्रेन बताता है कि रिमूव योर हैंड दैट इट इज़ टू हॉट। कोई चीज़ ठंडी है वो भी हमें स्किन से पता चलती है ना, छू के ही पता चलती है ना। हाथ में अगर आपने ग्लव्स पहन लिया मान लीजिए या कोई कपड़ा लपेट लिया तो फिर आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन आप
स्किन, नेकेड स्किन से अगर आप किसी चीज़ को पकड़ते हो तो कोई चीज़ ठंडी है कि गर्म है, मतलब उसका जो टेक्सचर कैसा है, स्मूथ है, रफ है, वो भी हमें स्किन से पता चलता है ना। कोई चीज़ कितनी स्मूथ है कैसे पता चलेगा? जब वो स्किन उसके कांटेक्ट में आता है, चाहे वो हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट का स्किन हो। आप स्मूथ चीज़ आप यहाँ भी रगड़ के देखोगे तो आपको स्मूथ लगेगा, गाल पे रगड़ के देखोगे तो भी स्मूथ लगेगा, और हाथ पे रगड़ोगे तो भी स्मूथ लगेगा। तो कहीं का भी स्किन हो उससे मतलब नहीं, स्मूथ चीज़ को हमारा स्किन स्मूथ ही फील करेगा। कोई चीज़ अगर रफ़ है तो उसको टच करने पर, कहीं भी आप उसको टच करोगे तो आपको रफ़ फीलिंग आएगा, रफ़ आपको पता चल जाएगा कि ये रफ़ है। तो जो टेक्सचर होते हैं, अलग अलग टेक्सचर जो है, स्मूथ का या रफ़ का, गर्म है, हॉट या कोल्ड का, वो सब कौन फील करता है? इट इज़ फेल्ट थ्रू स्किन। हमारा जो स्किन है वो पता, उससे हमें पता चलता है कि कोई चीज़ कैसी है। हार्ड और सॉफ्ट भी पता चलता है स्किन से, है ना। आप कोई पत्थर लोगे, वो हाथ में लोगे तो आपको पता चलेगा ये तो हार्ड है दबा। और अगर कुछ सॉफ्ट सी चीज़, रुई है, फेदर है, दैट ऑल्सो वी फील विद आवर स्किन, है ना। और फिर मैं बोल रही हूँ हाथ में भले शो कर रही हूँ, पर वो आप पत्थर यहाँ भी रखोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या रही तो कोई पत्थर है। और अगर कोई फेदर रखोगे वो सॉफ्ट है, वो भी आपको पता चलेगा थ्रू योर स्किन। तो कोई चीज़ सॉफ्ट है कि हार्ड है, हॉट है, कोल्ड है, स्मूथ है, रफ है, वो सारा कुछ कौन डिटेक्ट करता है? स्किन। यस, हमें स्किन से ही पता चलता है कि कोई चीज़ कैसी है, हम उसको फील कर पाते हैं, ठीक है। अच्छा, देन प्रोटेक्शन। स्किन जो है वो एक्चुअली में एक प्रोटेक्टिव लेयर है हमारी बॉडी का। हमारी पूरी बॉडी कवर्ड है स्किन से, और ये एक तरह का प्रोटेक्शन देती है हमारी बॉडी को। स्किन की कई, मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में कि स्किन के कई लेयर्स होते हैं, उन लेयर की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्किन के कई लेयर होते हैं, और ये जो स्किन है ये हमारी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट भी करती है। कभी आपका हाथ जब जल जाता है तो थोड़ा पानी के नीचे आप धो लेते हैं और वहाँ पे फफोला जैसा आ जाता है, थोड़ा सा फूल जाता है, और कुछ दिनों में वो ठीक हो जाता है, उसके ऊपर नई स्किन भी आ जाती है। और वो फर्स्ट लेयर होती है स्किन की, फिर उसके नीचे एक और लेयर होती है, उसके नीचे एक और लेयर होती है। तो जो ऊपर की लेयर है उसने हमें प्रोटेक्ट कर लिया, बस ऊपर ऊपर जल गया और वो ठीक होकर रिकवर भी हो जाता है। सन की जो लाइट होती है, सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। वी ऑल नो कि सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे हमें विटामिन डी मिलता है, हमारे बोन्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन सन से कुछ हार्मफुल रेज भी आते हैं जिनको हम बोलते हैं यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, जो हमारे लिए, बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो हमारी स्किन की एक लेयर है जो हमें यूवी रेज से भी प्रोटेक्ट करती है। हालांकि बहुत ज़्यादा धूप में रहोगे तो फिर स्किन भी डैमेज होने लगती है, स्किन को नुकसान हो जाता है, रैशेस निकलने लगते हैं, लाल हो जाती है स्किन, डार्क होने लगती है, उसके ऊपर फ्रिकल्स आने लगते हैं, ज़्यादा देर धूप में रहने से पिगमेंटेशन होने लगता है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। लेकिन माइल्ड जो धूप रहती है, जो उससे हमारे स्किन जो है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। इट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूवी रेज। जो अल्ट्रा वायलेट रेज है उससे हमें प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है। हमारी बॉडी को ये प्रोटेक्ट करता है स्किन। देन एक और चीज़ है रेगुलेट करना। रेगुलेट करना मतलब टेम्परेचर रेगुलेट करना। बहुत गर्मी लगती है या बहुत ठंडी लगती है तो स्किन जो है वो टेम्परेचर को रेगुलेट भी करता है। पसीना आता है ना, बहुत गर्मी होती है तो पसीना आने लगता है, वो पसीना जब सूखता है तो फिर हमें ठंडा ठंडा फील होता है। तो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट भी करता है स्किन। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हो गया टच, हमको का सेंस दे दिया तो काम खत्म हो गया। प्रोटेक्शन भी है और रेगुलेशन भी है। हमारे बॉडी के टेम्परेचर को ये रेगुलेट भी करता है। स्किन जो है वो टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है कि हाँ बहुत गर्मी है,
आप छू के देखते हो ना, सर ये गर्म है माथा, स्किन गर्म हो जाती है ना पहले तो हम उसको टच करके देखते कि अरे सिर गर्म हो रहा है, फीवर तो नहीं है। तो टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट भी करता है स्किन। तो ये हमारा हुआ स्किन का फंक्शन, ठीक है। तो हमारे इसके साथ ही हमारे जो हमने सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना था, टोटल जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं वो मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट कर दिया। स्किन का भी फंक्शन बता दिया मैंने आपको। पहला तो सेंस ऑफ टच है, सेंस एज अ सेंस ऑर्गन सोचेंगे तो सेंस ऑफ टच है। देन इट गिव्स प्रोटेक्शन एंड इट रेगुलेट्स टेम्परेचर, इट डिटेक्ट्स टेम्परेचर एंड रेगुलेट्स टेम्परेचर। स्किन के ऊपर ना पोर्स होते हैं, हमको ऐसा दिखता नहीं है, लेकिन अगर आप लेंस से देखोगे, बहुत कोई पावरफुल लेंस से देखोगे तो छोटे छोटे छेद बने होते हैं, पोर्स बोलते हैं उसको। हम क्या बोलते हैं? पोर्स। स्किन के ऊपर जो होल्स होते हैं उसको हम पोर्स बोलते हैं। वो हमको जनरली दिखते नहीं हैं, लेकिन है जिसके अंदर से पसीना निकलता है। गर्मी में निकलता है ना पसीना, स्वेट, तो वो उस पोर्स में से ही निकलता है जो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ पूरे सेंस ऑर्गन्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे चैप्टर में, और जो है आज के वीडियो को हम यहीं पे ओवर करते हैं। किसी भी तरह का डाउट है वो आप मुझसे क्लियर कीजिएगा ड्यूरिंग योर ऑनलाइन क्लास। ओके, थैंक यू।